शिमला की रानी हिमाचल प्रदेश में बसा शिमला। हरी भरी वादियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी हवा, साफ आसमान। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मन मोह लेती है। शिमला का हर कोना एक अलग कहानी कहता है, जो पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। शिमला की सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ की वादियां और घाटियां किसी चित्रकार की कल्पना से कम नहीं लगती। हर मौसम में शिमला का अलग ही रूप देखने को मिलता है। यहाँ साल भर मौसम सुहाना रहता है। गर्मियों में भी यहाँ की ठंडी हवा मन को ताजगी से भर देती है। सर्दियों में बर्फ की चादर ओढ़े शिमला का नजारा अद्भुत होता है। गर्मियों में भी ठंडी हवा चलती है। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है, जो पर्यटकों को बार बार यहाँ आने के लिए मजबूर कर देती है। बारिश में पहाड़ हरे भरे हो जाते हैं। हरियाली से ढके पहाड़ और घाटियां एक अलग ही दृश्य प्रस्तुत करते हैं। बारिश की बूंदों से नहाया शिमला और भी खूबसूरत लगता है। सर्दियों में बर्फ की सफेद चादर बिछ जाती है। बर्फ से ढके पहाड़ और पेड़ पौधे एक परी कथा की दुनिया का एहसास कराते हैं। यहाँ की सर्दियां पर्यटकों के लिए एक खास आकर्षण होती है। शिमला घूमने आते हैं देश विदेश से लोग। यहाँ की खूबसूरती और शांत वातावरण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने आते हैं। यहाँ की खूबसूरती देखने, ताज़ी हवा में सांस लेने और यहाँ के अद्भुत नज़ारों का आनंद लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। शिमला की रानी का यह आकर्षण कभी कम नहीं होता। इन्हीं पहाड़ों में रहती है रीमा। रीमा का जीवन इन पहाड़ों जितना ही सुंदर और रहस्यमयी है। रीमा एक टूरिस्ट गाइड है। वह पर्यटकों को हिमाचल की खूबसूरती और संस्कृति से रूबरू कराती है। वो सैलानियों को शिमला घुमाती है। रीमा बहुत मिलनसार है। उसकी मुस्कान और गर्मजोशी से हर कोई प्रभावित हो जाता है। वो हमेशा मुस्कुराती रहती है। उसकी मुस्कान में एक खास आकर्षण है, जो लोगों को उसकी ओर खींचता है। उसे नए लोगों से मिलना और उनके साथ बातें करना बहुत पसंद है। रीमा को अलग अलग संस्कृतियों के बारे में जानने का शौक है। रीमा को शिमला के बारे में बहुत कुछ पता है। वह यहाँ के हर ऐतिहासिक स्थल और उनकी कहानियों से भली भांति परिचित है। उसे यहाँ के हर नुक्कड़ की कहानी मालूम है। रीमा की कहानियां सुनकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और शिमला की यात्रा उनके लिए यादगार बन जाती है। सुबह होते ही रीमा तैयार हो जाती है। वो रंग बिरंगे कपड़े ढीढ़े पहनती है, माथे पर बिंदी लगाती है। फिर वो अपने बैग में पानी की बोतल, नक्शा और कुछ जरूरी सामान रखती है। होटल से निकलकर वो सैलानियों से मिलती है। वो उन्हें नमस्ते कहकर उनका स्वागत करती है। रीमा सैलानियों को मॉल रोड घुमाती है। मॉल रोड शिमला का दिल है। यहाँ दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं और बहुत चहल पहल है। ये जगह शिमला की सबसे प्रसिद्ध और व्यस्त सड़कों में से एक है। यहाँ पर पर्यटक खरीदारी करते हैं, स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेते हैं और शिमला की खूबसूरती का आनंद उठाते हैं। मॉल रोड पर चलते हुए आप शिमला की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को महसूस कर सकते हैं। यहाँ की दुकानें और औपनिवेशिक युग की इमारतें इस जगह को एक अनोखा आकर्षण देती हैं। मॉल रोड पर घूमते हुए आप शिमला के इतिहास और संस्कृति की झलक पा सकते हैं। यहाँ की भीड़ भाड़ और रौनक इस जगह को जीवंत बनाती है। यहाँ के रेस्टोरेंट्स में आप विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं, चाहे वह स्थानीय हिमाचली खाना हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन। मॉल रोड के रेस्टोरेंट्स में सब कुछ मिलता है। यहाँ की चहल पहल और लोगों की भीड़ इस जगह को और भी खास बनाती है। फिर वो उन्हें क्राइस्ट चर्च ले जाती है। क्राइस्ट चर्च शिमला की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है। यह चर्च अपनी खूबसूरत वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आकर पर्यटक शांति और सुकून का अनुभव करते हैं। क्राइस्ट चर्च की सुंदरता और इसकी ऐतिहासिकता पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ आकर लोग इसकी वास्तुकला की तारीफ करते नहीं थकते। रीमा उन्हें जाखू मंदिर भी ले जाती है। जाखू मंदिर शिमला के सबसे ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। यहाँ से शिमला का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। ये मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है और यहाँ की यात्रा एक अद्वितीय अनुभव है। जाखू मंदिर की यात्रा करते हुए पर्यटक शिमला की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हैं। यहाँ की शांति और प्राकृतिक दृश्य मन को मोह लेते हैं। रीमा हर जगह की कहानी रोचक अंदाज में सुनाती है। उसकी कहानियां सुनकर पर्यटक शिमला के इतिहास और संस्कृति के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। उसकी जानकारी और प्रस्तुतिकरण का तरीका पर्यटकों को बहुत पसंद आता है। रीमा को अपना काम बहुत पसंद है। उसे शिमला से भी बहुत प्यार है।
उसे अच्छा लगता है कि वो लोगों को अपने शहर की खूबसूरती दिखा पाती है। वो कहती है, शिमला मेरा घर है। यहाँ की हवा, यहाँ का पानी, यहाँ के लोग, सब कुछ मुझे बहुत प्यारा है।